हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल द वर्ल्ड ऑफ आरकेवी। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ में। आज मैं फिर एक नए टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप ट्रांसपोर्ट के बारे में बताइए। तो ओके, मैंने दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के क्या क्या साधन हैं, लेकिन आज मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बना देता हूँ और युगांडा कंट्री के ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया में रिक्शा चलते हैं, टैक्सी चलती है और उबर्स के भी गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारे साधन हैं, बस चलते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं है इंडिया जैसे। जैसे कि आप युगांडा कंट्री में आएंगे तो आपको रिक्शा नहीं मिलेगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे इंडिया में रिक्शा चलता है वैसे यहाँ पे बोड़ा चलता है, और बोड़ा यहाँ पे बोलते हैं बाइक को। टू व्हीलर को यहाँ पे बोड़ा बोड़ा बोलते हैं। तो आपको कहीं भी नियर में ट्रांसपोर्ट चाहिए तो आप बाई बोड़ा बोड़ा बाइक से जा सकते हैं। जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इट इज़ अप टू यू कि आप कितनी दूर जाना चाहते हैं। तो आप बाइक हायर कर सकते हैं। जैसे रिक्शा अपने इंडिया में चारों तरफ रहते हैं ना, वैसे यहाँ पे बाइक आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे बाइक हायर कर सकते हैं। आपको कहाँ जाना है आपको वो बता देगा। 2 किलो 3 किलोमीटर का अराउंड लगता है 2 से 3 हज़ार रुपये। 4-5 किलोमीटर में जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार सीलिंग लगेगा। फिर कहीं 2-8-10 किलोमीटर में जाएंगे तो आपको 8 हज़ार सीलिंग भी लग सकता है, 10 हज़ार सीलिंग भी लग सकता है। ये मैंने पीछे की वीडियो में बताया था कि इंडिया का 1 रुपये यहाँ का 47 से 48 रुपीज़ के बीच में होता है। मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि प्राइस अप डाउन होता रहता है। तो आप 47 से 48 रुपीज़ मान के चलिए कि इंडिया का 1 रुपया और युगांडा का 47 से 48 सीलिंग। तो आप 1 हज़ार इक्वल करेंगे तो आप 20-21 रुपये हो जाएगा। 2 हज़ार का 40 रुपये हो जाएगा। तो आप उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट पे करना है। फिर दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगी बस। यहाँ पे बस बस मतलब मिनी बस टाइप में, जैसे इंडिया में होती है छोटी छोटी बस। यहाँ पे जैसे इंडिया में मैजिक वगैरह होती है ना, आप लोगों ने देखा रहेगा, बहुत सारी जगह में रहता है, मैजिक टाइप में रहता है। तो यहाँ पे चलता है मैजिक टाइप में ही रहता है, लेकिन यहाँ पे मोटोटो बोलते हैं उसको, जो कि लोकल लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी को थोड़ा सा 10 किलो 15 किलोमीटर जाना है तो मोटैटो यूज करते हैं, उस पर भी मिल जाएगा। मेरे को लगता है कि 15-20 लोगों को लोग बैठाते हैं आराम से, 15-20, हाँ अराउंड ऐसे ही बैठा लेते हैं। तो आपको कहीं पे जाना है तो आप उसको भी उससे भी जा सकते हैं। उसमें भी 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार डिपेंड करता है कितने किलोमीटर जाना है। तो उसके हिसाब से आप बस पकड़ सकते हैं और जा सकते हैं, वो भी कंफर्टेबल है। तो दो चीज़ें हो गई, जैसे कि आपको कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, मतलब अब कंट्री जाना है युगांडा के अंदर, तो यहाँ पे बड़ी बसें भी चलती हैं। तो आप बड़ी बस भी ले सकते हैं। अभी इंडिया जैसे तो नहीं है फुल एयर कंडीशन, तो यहाँ पे कैसा है कि आप बस ले सकते हैं जो नॉर्मल रहेंगी यहाँ पे। तो आपका जो भी भाड़ा होएगा, आप कंट्री का दूसरे स्टेट जाना है तो आपका 40,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है। तो आप यहाँ से कंफर्टेबली बस हायर कर सकते हैं और आप अपनी दूसरी जगह इजली जा सकते हैं दूर डिस्टेंस के लिए। तो ये हो गया। ट्रेन भैया यहाँ नहीं चलती है, कभी कभार ऐसे ईद की चांद की तरह यहाँ पे ट्रेन दिखती है, जो कि नॉर्मली अपना जैसे कंटेनर वगैरह होता है ना, मटेरियल वगैरह लेने के लिए मालगाड़ी, वैसे कभी कभार दिख जाती है वहाँ। यहाँ पे लोकल ट्रेन नहीं चलती हैं। ट्रेन चलेंगी तो यहाँ पे पटरियाँ तो बची हैं, ट्रेन के डब्बे नहीं बचेंगे, तो यहाँ पे ट्रेन वगैरह नहीं चलती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे उबर। उबर वगैरह का चलता है। तो जैसे कि आप कभी आते हैं, आपको दूसरी जगह जाना है, आपको प्राइवेट कार चाहिए, आप ऐप है इसका, तो आप उससे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और अपना सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिए, आपके घर के पास में कार आ जाएगी। और आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप एयरपोर्ट से जा सकते हैं। एयरपोर्ट से कहीं दूसरी जगह कंपाला आना है, जिंजा आना है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, कंपाला जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ की कैपिटल है। तो टैक्सी के लिए भी इतना इशू नहीं है, आप टैक्सी कर सकते हैं और उसके भी चार्जेज आपको उसी हिसाब से देना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी तक आया हूँ, मेरी कंपनी ने गाड़ी दी, तो मेरे को उबर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो मीटर से है या कैसे है, बट यही मान के चलिए कि डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर जाना है। तो 30,000, 40,000, 60,000, 8,000 सीलिंग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको उबर के बारे में बता दिया।
और बाकी तो बस यही यहाँ पे के ट्रांसपोर्ट हैं। बट ऑलमोस्ट यहाँ पे बाइक चलती है बोड़ा बोड़ा, और मिनी बस चलती हैं जो कि आपको लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आएगी। और बड़ी बस तो आपको दूर अगर कहीं जाना है लंबे डिस्टेंस में तो आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको, क्योंकि ये युगांडा लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पे समंदर वगैरह नहीं आजू बाजू में, तो अगर आपको कहीं दूसरी नेबर कंट्री में जाना है तो आप बस से जा सकते हैं कंफर्टेबली। जैसे आपको रवांडा जाना है, कोंगो जाना है, बुरुंडी जाना है, तो आप यहाँ से बस से कंफर्टेबली जा सकते हैं। केनिया भी आप बस से जा सकते हैं, साउथ सुडान। तो या कि फिर कुछ ऐसा है कि बॉर्डर कंट्रीज़ में आपको दूसरे कंट्री में जाके फिर वहाँ से बस से जाके तो आप यहाँ पे दूसरे कंट्री में भी बस से कंफर्टेबली जा सकते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया और एक्सपेक्टेड एवरेज आपको पैसे भी बता दिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डॉलर का भी बता देता हूँ। अगर आपका $1 इक्वल टू 3700 समथिंग, अभी आजकल का प्राइस बता रहा हूँ आपको, कल का प्राइस मैं आपको बताता हूँ 3780 समथिंग था, ठीक है, इक्वल टू $1, मतलब $1 इक्वल टू 3670 शिलिंग्स। तो यहाँ का करेंसी में अप डाउन होता रहता है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, बट आप मान के चलिए 19-20 का फ़र्क है, बाकी कट टू कट वही है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा वीडियो जो मैं आपको लेके आया था ट्रांसपोर्ट के बारे में। मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको और आशा करता हूँ कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर से आपको अगर कुछ और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट करूँगा और बताऊँगा। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वही मेरे लिए एक हैप्पीनेस है और मेरा एक्साइटमेंट है। जब मैं आगे ग्रोथ करूँगा, चैनल ग्रोथ करेगा, तो मैं नई नई चीज़ें एक्साइटेड होके रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।